हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है, प्लीज़ मुझे बताइए। यस यस यस, थैंक यू एवरीवन। ओके, हमारा मंडे वेबिनार है गाइस। गुड इवनिंग, यस पार्थ, राहुल। यस यस, थैंक यू एवरीवन। तो जस्ट मंडे हमारा वेबिनार है, ये हमारा थर्ड वेबिनार है इस महीने का। तो वेलकम एवरीवन जो यहाँ पर जुड़े हैं। यहाँ पर आपके कोई भी क्वेश्चन, डाउट, मार्केट को हम एनालाइज करेंगे, सेटअप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या सेटअप मिल सकते हैं, और कुछ टूल्स वगैरह जो भी आपके, अगर आपका कोई ट्रेड है आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, या मैं अपने ट्रेड भले ही वो प्रॉफिट में हो लॉस में हो, हम उसको एनालाइज करते हैं। तो पहली बार यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो आप फ्रीली आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, अगर मेरे साथ कोई शेयर करना चाहें, प्रॉफिट में रहे हो लॉस में रहे हो, अगर आप बताएं, शेयर करना चाहें। किसी ने कोई ट्रेड लिया है? शांतनु सा, यस। ओके, प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे। राहुल सरावत, यस। ऑजी, ऑजी यूएसडी में, ओके। गुड इवनिंग अंकेश। डेमो ट्रेड, ओके हिदायत। राहुल प्रॉफिट में, शांतनु सा रनिंग, ओके। यूरो यूएसडी प्रॉफिट में, ओके गाइस, गुड। अंकेश प्रॉफिट, गुड। यूएसडी जापानीज येन, ओके। ओजी जापानीज येन $15 प्रॉफिट, ओके। ग्रेट, गुड टू सी, गुड टू सी एवरीवन इज डूइंग गुड। तो चलिए गाइस, तो हम यहाँ पर आज ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेक्निकल के साथ वेबिनार है, तो जस्ट एक डिस्क्लेमर पहले। जो भी यहाँ पर आप हम डिस्कस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए। इसके बेस पे जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। और जस्ट मैं एक यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि टेक्निकल के साथ इन्होंने अपना एक जो रिबेट का प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जो मेरे ट्रेड है मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने ट्रेड लिए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यूएसडी जापानीज येन का एक शेयर किया था ट्रेड, जो टेलीग्राम पर था, जो लॉस में गया। वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में देख रहा था और एकदम से फिर वो रिवर्स हुआ। फिर मैं उसके बाद स्कैल्पिंग में गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यूएसडी जापानीज येन का ट्रेड था, जो सेल सेल सेल, क्विकली मैंने पोजीशन को आउट किया क्योंकि वो एकदम से फिर रिवर्स में गया। तो कुछ पोजीशन को फिर ब्रेक इवन पर, और कुछ पोजीशन मेरी वहां पर जो हार्ड स्टॉप लॉस हिट हुआ वो 200। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-300 लॉस में रहा। और उसके बाद फिर मैंने स्कैल्पिंग की, जो बाकी यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में, जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये भी 21 अगस्त का ही है, जो यूएस सेशन में। तो इन एंड आउट ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा, मतलब कि 275, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या रहता है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो कमीशन बहुत चला जाता है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि जो एक स्क्रीन है, मतलब कि मैंने ये डाउनलोड किया था, कि क्यों स्कैल्पिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहती अगर आप ज्यादा उसको डिटेल में करते हैं। तो यही सेम ट्रेड है मेरे आज के, जो 21 अगस्त के जो मैंने ट्रेड लिए थे। तो वही यूएसडी जापानीज येन आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट में गए, तो ये कुछ ट्रेड थे जो यूएसडी जापानीज येन के आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये पूरा मेरे को हिट आउट किए थे। तो इसमें से जो कुछ है आप यहाँ पर प्रॉफिट में देख रहे हैं, जो एकदम से फिर आउट हुआ क्योंकि पोजीशन जो थी वो एकदम से अगेंस्ट में गई। क्यों मैं शॉर्ट देख रहा था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये प्रॉफिट में रहे, एकदम से मैंने उनको आउट किया। और जो कुछ ट्रेड थे वो एकदम से ब्रेक इवन, जो आप देख रहे हैं। और फिर कुछ एक दो पोजीशन जो मैं सोच रहा था अगर ये रिवर्स हो, वो बाद में फिर वहां पर लॉस में गए, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना था। तो जस्ट मैंने उसको स्टॉप लॉस लगा दिया था, अगर वो आउट जाती भी है फेवर में इंस्टेड। ओके, उसके बाद स्कैल्पिंग। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट था 418, पर जब आप स्कैल्पिंग में जाते हैं तो फिर आपका कमीशन बहुत ज्यादा चला जाता है। तो आप यहाँ पर देखें, इवन जो कमीशन यहाँ पर है $142। तो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्कैल्पिंग को ज्यादा प्रेफर करें। इसमें इतना कमीशन आपका चला जाता है। तो फिर 275, जो आपका 400 था, वो ओवरऑल मिला के आपका 275 यहाँ पर आ जाता है। सर आप ये सीट बनाएंगे? नहीं, ये सीट मैंने डाउनलोड की है। जो भी आप MT4 MT5 में जाते हैं वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो पूरी सीट जो आप रिपोर्ट में जाएंगे, आप डेली बेस पे डाउनलोड कर सकते हैं, 1 मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं, आप 3 मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बेस पे फिर आप इसको एनालाइज करना चाहें जिस तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप MT4 MT5 यूज करते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड में से। ओके, धीरज पंदारे सर, मैं धीरज कल्याण आपके वीडियो में देखकर थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ कि धीरज, देखिए आपको वीडियो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम लाइव रहते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन भी होते हैं, डाउट, आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। आगे ओके गाइस, तो जस्ट
सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो जैसे एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि जो टिकमिल है उनका जो ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स है, मतलब कि रिबेट्स आपको वहां पर मिलती हैं। तो अगर आप अकाउंट यूज करते हैं क्लासिक अकाउंट, प्रो, वीआईपी, तो उसमें जो भी आप ट्रेड लेंगे उसको आपको रिबेट वहां पर वापस मिलती है, जो कि यहाँ पर इनका चल रहा है जो नेक्स्ट ईयर तक 24 तक है। तो अगर आप टिकमिल यूज करते हैं तो आपका यहाँ पर उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो ट्रेड मैं आपके साथ बताना चाह रहा था यूएसडी जापानीज येन में, जो मैंने शेयर भी किया था, जो पूरी तरीके से मेरे अगेंस्ट में चला गया, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, 130 मिनट्स में। तो जो पहली मैंने पोजीशन था जो मैं देख रहा था इसमें शॉर्ट की पोजीशन में इस एरिया में, तो इस लंदन सेशन में कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, फिर भी मैं शॉर्ट की पोजीशन देख रहा था और कुछ यहाँ पर ये फेवर में गई इस कैंडल के पास जो मैंने आपको आउट किए दिखाए। उसके बाद जैसे ही वो रिवर्स होना शुरू हुआ, वहां से मैंने पोजीशन को काटा। इवन मुझे कहीं पर जाना था तो मैंने जैसे एक शॉर्ट एंट्री, सेल एंट्री, मतलब कि अगर प्राइस वहां पर पहुंचता है स्टॉप लॉस वहां पर लगाकर अगर प्रॉफिट जाता है तो उसके लिए मैं वहां पर देख रहा था। तो वो 200 की आपने देखी होंगी, वो वहां पर आउट कर गई मुझे। क्या रीजन था कि मैं शॉर्ट के देख रहा हूँ? ऑल ओवरऑल एनीवे पर यूएसडी स्ट्रेंथ में था, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक था, ठीक है ना। स्टिल मैं यहाँ पर जो ट्रेंड देख रहा था, अगर आप यहाँ पर देखिए, आपका लोअर लो यहाँ पर बन रहे थे कंटिन्यूअसली, और जो मूवमेंट थी स्टिल जो रिट्रेसमेंट थी वो यहाँ पर मैं देख रहा था कि अगर मार्केट इस एरिया के पास आती है तो स्टिल अगर कुछ जंप हमें यहाँ पर नीचे की तरफ मिल सकता है। तो स्टिल मैं ट्रेंड के साथ यहाँ पर देखना चाह रहा था कि मुझे अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। पर ओवरऑल जो जापानीज है, अगर आप मैं साइट में आपको दिखाऊं, होपफुली आपको विजिबल होगी, जापानीज येन पूरी तरीके से आप यहाँ पर देखें वीक। हाँ, शांतनु साहब भी आप लिख रहे हैं बिल्कुल, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक था, बिल्कुल आज पूरी तरीके से वीक है। सर मोबाइल पे डाउनलोड के बाद फाइल कांट ओपन दिस फाइल एज ए होता है, ये एक्सेल की फाइल आप एक्सएमएल जो होती है वो ओपन होती है। मैं मोबाइल से कभी यूज नहीं किया डाउनलोड करने के लिए, मैं डेस्कटॉप से डाउनलोड किया। अगर आप डाउनलोड करें तो सीधा एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाती है, उसमें फिर चार्ट भी बन के आ जाता है कि जो भी आपका बैलेंस सारा कुछ उसमें चीजें आपको दिखती हैं, और उसके बाद फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ट्रेड के लिए मैं बता रहा था जापानीज येन पूरी तरीके से वीक था, तो स्टिल मैं जस्ट एक चांस लेना चाह रहा था। क्वालिटी वाइज इतना अच्छा ट्रेड नहीं था, जस्ट मंडे मॉर्निंग थी, लंदन सेशन था, मैं देखना चाहता था अगर ये फेवर में जाता है। ओके, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो वो रहा जापानीज येन के। पर आप यहाँ पर देख रहे हैं यूरो आज स्ट्रेंथ में है, जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी भी स्ट्रेंथ में है, स्विस फ्रैंक स्ट्रेंथ में है, ऑजी, कैड, एनजेडी पूरी तरीके से वीक में चल रहे हैं। इस वेबसाइट में मैंने दो टूल्स और ऐड किए हैं जो करेंसी स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है guys। जो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर और एक करेंसी इंडेक्स, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदे हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ देखना चाहें, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 21 अगस्त से, मतलब कि पूरा एक साल का है, यहाँ पर सितंबर 22 से देखें और लास्ट अब ये इस महीने तक कि क्या करेंसी है। जो 5 मेजर करेंसी यहाँ पर सिलेक्टेड है, स्विस फ्रैंक, यूरो, जीबीपी, जापानीज एंड यूएसडी। अगर यहाँ पर जो मेन 100 की लाइन प्राइस उससे नीचे लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, मतलब करेंसी पूरी तरीके से वीक चल रही है इतने टाइम से। अगर मैं यहाँ पर आपको देखूं, जो हमारी करेंसी है जापानीज येन, अगर आप यहाँ पर देखिए जो 95.46, मतलब 100 से नीचे है, और आपका ट्रेंड क्या उसमें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप यहाँ पर देखें लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मतलब जापानीज येन पूरी तरीके से कंटिन्यूसली लो में यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक वीक करेंसी है जो पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो ऊपर वाला चार्ट है जो आपको यहाँ पर दिखा है, ये पूरा डेली बेसिस का दिखाता है कि आज ये करेंसी वीक में है या स्ट्रेंथ में है। ये करेंसी इंडेक्स आपको बताता है कि ओवरऑल क्या लॉन्ग टर्म से वो करेंसी वीक में चल रही है स्ट्रेंथ। तो अगर यहाँ पर इस चार्ट में लोअर लो बन रहे हैं तो स्टिल वो करेंसी पूरी तरीके से वीक है, और 100 से नीचे है तो और भी, मतलब पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड चला हुआ है। दूसरा, प्लीज शेयर द लिंक है, तो ये forex-salary-connect.com है, मेरी वेबसाइट है। आप कहीं से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट टाइप कीजिए फॉरेक्स सैलरी, कोई यहाँ पर टाइप कर सकता है तो और भी बेटर रहेगा। जो कोई वेबसाइट जो पहले यहाँ पर यूजर्स हैं, forex-salary-connect.com, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाएं, जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप forex-salary-connect.com, इस पे आप जाएंगे तो इसी वेबसाइट पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में यहाँ पे काफी टूल्स हैं। इस वेबसाइट पर स्पेशली एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है।
तो जो मैं बता रहा था करेंसी स्ट्रेंथ में, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे पता चलेगा कि आज ये करेंसी उस करेंसी के केस में कितना अप एंड डाउन है, तो कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ पे है। करेंसी इंडेक्स आपको बताएगा कि ओवरऑल ये करेंसी कितना वीक चल रही है और कितने टाइम से वीक चल रही है। तो जापानीज येन को आप देख रहे हैं पूरी तरीके से वीक। दूसरा अगर आप देखें यूएसडी 94, मतलब कि रेड ऑरेंज कलर है, यहाँ पर आप देखिए 100 से नीचे है, पर यहाँ पर देखिए जो रिसेंट ट्रेंड है वो थोड़ा हायर हाई बन रहा है, मतलब कि करेंसी में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ओवरऑल वीक है, पर यहाँ पर थोड़ा डाउन अप ट्रेंड थोड़ा चला हुआ है। अगर ये इस लेवल को बीट कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर आपको यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा ये दो करेंसी हैं, बाकी तीन जो करेंसी हैं यहाँ पर सेलेक्टेड है, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, वो तीनों करेंसी ऊपर की तरफ चल रही हैं। पर वहां पर देखिए अब उन्होंने हायर हाई नहीं बन रहे, वो पूरी तरीके से साइडवेज में चल रही है। स्विस फ्रैंक भी साइडवेज में है, जीबीपी भी साइडवेज में है, कोई हायर हाई नहीं बन रहे हैं। सेम यूरो। तो आप करेंसी पेयर में जब जाकर देखेंगे तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, मतलब यूएसडी के केस में किसी भी करेंसी के पेयर में ये है तो स्ट्रेंथ में है, पर ओवरऑल अभी साइडवेज में चल रहा है। पर जापानीज येन ओवरऑल यहाँ पर वीक है। सर प्लीज टॉक अबाउट ट्रेडर सेंटिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट। ओके, मैं आता हूँ उसी के ऊपर भी। दूसरा एक यहाँ पर आप देख रहे हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, एक और यहाँ पर है जो कि मिनट वाइज, मतलब कि टाइम फ्रेम वाइज आपको बताएगा कि ये करेंसी, ये पेयर कितने टाइम फ्रेम में, मतलब ये स्ट्रेंथ में है या वीक में है, 1 मिनट से लेके या मंथली तक। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम में वो करेंसी रेड में है या ग्रीन में है, तो बहुत ही आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है कि ये करेंसी बाय में जा सकती है, स्ट्रेंथ में जा सकती है। तो अगर यहाँ पर आप देखें जो यूएसडी जापानीज येन, इस टाइम पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह पर ग्रीन है, ऑलमोस्ट ग्रीन है, यहाँ पर थोड़ा ड्राई है। तो इसका मतलब है यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, बुलिश है, बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। तो यूएसडी जापानीज येन जो मैंने अगेंस्ट में गया, मेरे अगेंस्ट में गया, मैं इस टूल को यूज नहीं किया था, पर ये एक आपको एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर देता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें एनजीडी स्विस फ्रैंक, सभी टाइम फ्रेम में पूरी तरीके से रेड है, मतलब कि करेंसी कितनी वीक है। आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको बेटर चांसेस रहेंगे। यहाँ पर मिक्स है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पर। जहां पर मोस्ट ऑफ द ग्रीन या रेड रहेंगे, आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अगेन यूरो एनजीडी सभी जगह पर ग्रीन। तो अगर मैं यूरो एनजीडी में जाऊंगा, या इस टूल के बेस पे आप जाकर चेक करेंगे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर जो हम एनजीडी स्विस फ्रैंक को देख रहे थे, जो यहाँ पर देख रहे हैं एनजीडी स्विस फ्रैंक सभी जगह पर रेड है, तो हमें इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो अगर मैं एनजीडी स्विस फ्रैंक पर जाता हूँ, ओवरऑल जो आप यहाँ पर देखें 30 मिनट में है या 5 मिनट में भी आप जाएं, आपका डाउन ट्रेंड, 1 आवर में आपका डाउन ट्रेंड, 4 आवर में आपका पूरी तरीके से ये करेंसी डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो आप अगर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप इस टूल्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसमें इवन फिल्टर भी कर सकते हैं, करेंसी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वीकली में कौन सी सबसे ज्यादा ग्रीन में है या रेड में है, आप डेली में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। राहुल सावत का क्वेश्चन है, सर इफ यू फाउंड गुड पैटर्न फॉर बुलिश साइड बट एज पर करेंसी स्ट्रेंथ वीक, शुड वी गो फॉर लॉन्ग? जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए यूएसडी जापानीज येन में जो मैं पैटर्न देख रहा था, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम फ्रेम पर कि मैं ट्रेंड के साथ जाता था, पर क्योंकि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, अगर करेंसी पूरी तरीके से वीक थी तो आप नहीं जाएंगे, पर अगर थोड़ा बहुत है तो फिर आप जा सकते हैं। सर ये स्ट्रेंथ कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? कौन सा स्ट्रेंथ? ये वाला स्ट्रेंथ केवल आज के लिए बता रहा है, कल के लिए नया स्ट्रेंथ रहेगा। ये वाला स्ट्रेंथ यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म से चल रहा है, ठीक है। जब तक ये लोअर लो बनता रहेगा ये स्ट्रेंथ आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ रहेंगी, जो चेंज होगी, पहले 5 मिनट में चेंज होगी, अगर रिवर्सल होगा फिर 15 मिनट में रिवर्स होगा, फिर 30 मिनट्स में होगा, उसके बाद आपको लंबे टाइम फ्रेम पर मिलेगा। तो हर एक चार्ट का अलग अलग वैल्यू है यहाँ पर, इसीलिए मैंने तीनों यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था अभी कि मेरे ख्याल से वो फॉरेक्स कैलेंडर में है, करेंसी सेंटीमेंट्स। तो यहाँ पर और भी टूल्स हैं, जैसे करेंसी कोरिलेशन है जिसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेडर सेंटीमेंट्स का एक टूल है जिसमें आपको ये पता चलता है कि यूरो यूएसडी में बायर्स और सेलर्स की कितनी पोजीशन है, कितने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट में आप देख रहे हैं जो ये ब्लैक जो बन रही है, इसमें 38% जो ट्रेडर्स हैं और 7,300 लॉट शॉर्ट में है, और लॉन्ग की जो पोजीशन है 11,544, मतलब कि, और इसमें पोजीशन कितनी है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। वॉल्यूम कितनी है, इतने ट्रेडर्स इसमें बुलिश के लिए देख रहे हैं।
तो 29% ऑफ ट्रेडर्स जो मतलब कि उस टाइम पर हैं, कि सभी ब्रोकर्स के मिला के जो उनके पास डाटा है वहां से मिला के कि ये 30% या 8% यहाँ पर शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, 68% लॉन्ग के लिए देख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए। और ये आपके यहाँ पर एवरेज लॉन्ग प्राइस और जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से जीबीपी। तो ये एक तरीके से सेंटीमेंट है। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ये एक्यूरेसी इसके बेस पे आएगी, पर जस्ट एक इंडिकेशन है, अगर आप इसमें फिल्टर आउट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ये ट्रेडर सेंटिमेंट्स की मतलब यूरो यूएसडी में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 61% इसमें लॉन्ग की पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो मतलब बायर ऑर्डर बिल करना चाहते हैं। अगर मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पर जाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ट्रेंड में था, पर हम यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट के पास हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए जो यहाँ पर आप पोजीशन देख रहे हैं वो ऑर्डर जो है बिल्ड हो रहे हैं। अगर यहाँ से जंप होता है तो ये लॉन्ग के लिए लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, अगर हम ब्रेक करेंगे तभी हम शॉर्ट में जाएंगे। पर अभी जो ऑर्डर वहां पर आप देख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म की पोजीशन दिखा रहे हैं, मतलब कि जो सेंटीमेंट है अभी यहाँ पर ट्रेडर्स का वो लॉन्ग टर्म के लिए। सेम यहाँ पर जीबीपी में 50-50 है, यहाँ पर कोई डिसाइसिव नहीं है। यूएसडी जापानीज येन शॉर्ट की पोजीशन 74% है, लॉन्ग की 25% है। यूएसडी स्विस फ्रैंक इसी तरीके से आप सभी पेयर्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं। खातरी पोरे आप इस अनेबल टू फाइंड दिस पेज, मतलब कि मेरी वेबसाइट को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। अगर आप जाएं फॉरेक्स सैलरी connect.com, आई होप मैंने करेक्ट लिखा होगा। आप इसको सर्च कीजिए, गूगल पर आपको मिल जाएगा, या मेरे यूट्यूब के चैनल पर, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा बैंक रेट के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, मतलब रेट क्या चल रहे हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट रहता है कि क्या वहां पे है। तो कनाडा में जो आप देखिए 5% है, यूरो एरिया में सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, उसको भी देख सकते हैं, जो ये टूल्स हैं सभी। ओके, संतोष सागर क्वेश्चन सर, लेकिन यूरो यूएसडी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है बट इट्स शोइंग मोर ट्रेडर इन लॉन्ग पोजीशन। देखिए यूरो यूएसडी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड नहीं है, 4 आवर में अगर आप देखेंगे। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं, मुझे ये बताइए क्या हम डाउन ट्रेंड में हैं या लॉन्ग अप ट्रेंड में। हम जो है ये रिवर्सल पोजीशन, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं 17 जुलाई से डाउन आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है शांतनु, लॉन्ग टर्म से हम बाई में है। अगर आप देखें कहाँ से, सितंबर 22 से करेक्शन हो रही है, पर हम लॉन्ग टर्म से अप ट्रेंड में। ठीक है, और सपोर्ट के पास आके जंप होता है, आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो वही, अब ये करेक्शन जो हो रही है यहाँ तक है, क्या ये रिवर्सल है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करे या फिर हम ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्लियर है शांतनु। तो इसी वजह से अगर आप वहां पर देख रहे हैं कि मोर पोजीशन बिल्डअप कहाँ पर होंगी, जहां पर सपोर्ट होगी। अब यहाँ पर बिल्डअप होंगी पोजीशन, सेम इसी तरीके से यहाँ पर गई थी मार्केट, जब यहाँ पर थी यहाँ पर भी बिल्डअप होंगी पोजीशन। इसी तरीके से यहाँ पर जब मार्केट है, तो मार्केट में जब अप डाउन सिचुएशन इस जगह पर बिल्डअप होंगी, तो सेंटिमेंट क्या है यहाँ से फिर आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम देख रहे थे वो 70%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेसी आपको मिलेगी, पर जस्ट एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं नहीं कहूंगा इसके बेस पे ही आप जाकर ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम फ्रेम में अभी स्टिल मार्केट क्या क्या कर रही है, स्टिल ये अभी अगर आप देखें स्टिल हम डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं, साइडवेज। यहाँ पर मार्केट थी, आप देखें हमें लग रहा था कि हम यहाँ से इसमें शायद रिवर्सल कर पाए, पर मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें स्टिल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मतलब कि साइडवेज में थी, मतलब कि ब्रेकआउट हो सकता था ऊपर, पर स्टिल ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, कोई हमें अभी यहाँ पर मिला नहीं है कि हम इसमें ऊपर की तरफ जाए। समीर राय, इनका क्वेश्चन है, एज ए बिगिनर हाउ मेनी पेयर्स शुड आई फोकस, कि कितने पेयर्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। देखिए अगर आप बिगिनर है, मैं नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा पेयर सेलेक्ट कीजिए, और मैं ये भी कहूंगा कि आप जो टाइम फ्रेम रखें 1 आवर अबव रखें। जितना छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे बहुत ज्यादा नॉइस हो जाएगी। ठीक है, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो 1 आवर, 30 मिनट, 4 आवर, इन पर भी आप जा सकते हैं। मैं कहूँगा डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पर है। अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो आप 10 to 15 पेयर्स ले सकते हैं। 1 आवर पे जाते हैं 10 पेयर्स आ सकते हैं, 30 मिनट पे जा सकते हैं 5 पेयर्स ले सकते हैं। मैं कहूँगा मेजर पेयर्स लीजिए, और उसके बाद माइनर पेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो 7 पेयर्स आपके मेजर होते हैं, जिसमें यूएसडी कॉमन रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे सभी पेयर्स हैं, और अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बाकी जो मैं फोरकास्ट देता हूँ, अगर आप फोरकास्ट की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर आपके
जो हैं फॉरेक्स वाले पेयर्स हैं, और उसके बाद फिर आपके अलग से पेयर आ जाते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नैस्डैक और ये। तो यही 10-15 पेयर हैं जो मेजर पेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैं फोरकास्ट में भी आपको बताता हूँ। ओके, कैथरी एंड शांतनु, ओ नो, समीर। ओके, शांतनु क्वेश्चन है, सर अगर हम दो लोड ट्रेड ऐड करूं नाउ तो क्या दो लोड ज्यादा शो करेंगे? वहां पर ज्यादा शो करेंगे, वो ऑर्डर बिल्डअप करने के लिए है कि बाय लिमिट या सेल लिमिट, वहां पर नहीं आएंगे इतना। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, डिपेंड करते हैं उन्होंने किस ब्रोकर से वहां पर ऑर्डर लिए। ठीक है, ओके गाइस, हम एनालिसिस पे भी आते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन दे रहा था, तो जस्ट यहाँ पर हम पहले जो फोरकास्ट है उसके बाद में फिर आपके एनालिसिस पे आता हूँ, जो भी आपके ट्रेड हैं, जीबीपी, जेपीवाई, अविनाश पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम देते हैं। तो यूरो यूएसडी गाइस, जो हमारा फोरकास्ट था, जो मैंने यूट्यूब पर आपके लिए डाला था, हनीस प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन गोल्ड एंड ऑयल। आते हैं कोई, जस्ट में 5-10 मिनट पहले हम फोरकास्ट में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है अभी, अपडेट क्या है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी मैंने बोला था आपको, कंटिन्यूसली हम डाउन में चल रहे हैं। अगेन स्टिल अभी कोई मोमेंटम अप की तरफ नहीं है, स्टिल हम अभी डाउन में है, कुछ अभी रिवर्सल नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो हम यहाँ पे बाई के लिए इसमें देखेंगे। तो अभी स्टिल डाउन में ही है, अभी यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो वेंसडे आपके पीएमआई के नंबर हैं जो यूरो के ऊपर भी हैं, यूएसडी के ऊपर भी हैं, पाउंड के ऊपर भी हैं। अगर कुछ मूवमेंट मिलती है, मे बी, डिपेंड करता है। तो स्टिल अभी सेम चांसेस हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर जीबीपी यूएसडी में देखें तो साइड वेज में है मार्केट, कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो स्टिल अगर आप रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहें स्टिल कर सकते हैं। ऑजी यूएसडी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कोई अभी मतलब कि मूवमेंट्स नहीं दिख रही है कि मार्केट में रिवर्सल हो या अप की तरफ मूवमेंट दिख रही है। साइडवेज या लोअर लो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो अभी स्टिल चैनल के अंदर ही हमें यहाँ पर सेम। एनजेडी यूएसडी में भी आप यही देख रहे हैं, कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं है, स्टिल यूएसडी स्ट्रेंथ में है, एनजेडी कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। यूएसडी कैट एक स्ट्रेंथ मूवमेंट ऊपर की तरफ, अगेन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली अप ही चल रहे हैं, या जो मैंने आपको यहाँ पर लाइन बताई थी कि इस एरिया से जब तक ऊपर है स्टिल आप बाय की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं। यूएसडी जापानीज येन में भी यहाँ पर आप देखिए कि हम स्टिल बाय के लिए ही देखेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए थी, पर ओवरऑल जो आपका लॉन्ग पिक्चर है आप इसमें बाय के लिए ही देखेंगे, जो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था। सेम पाउंड येन में भी आपको बताया था कि इस एरिया से बाय की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट वो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया अगर आप पाउंड येन में इस फोरकास्ट के बेस पर गए हो। ऑजी जापानीज येन, यहाँ पर भी आपको बताया था कि हम सपोर्ट के आवास हैं, यहाँ से जंप हो सकती है, अगर कंटिन्यूसली डाउन जा सकता है, पर मैक्सिमम टारगेट में नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से ऊपर देखें, इसके अगेन दोबारा से फिर शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे। यूएसडी स्विस फ्रैंक स्टिल अभी स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर की तरफ ही यहाँ पर दो कैंडल बनी है जो स्टिल अभी डाउन के लिए जा सकते हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। यूएसडी स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से अगर आप देखें एक तरीके से जंप, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। यूरो पाउंड स्टिल इस एरिया के आसपास है, अभी कुछ ब्रेकआउट नहीं है, मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट होगा तभी हम देखें, तो अभी यहाँ पर आप इसमें वेट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फोरकास्ट जो मेटल के लिए आप देख सकते हैं, तो गोल्ड के लिए अगर हम देखें स्टिल कंटिन्यूसली डाउन। अगर आप आज की जो मूवमेंट देखेंगे, जो एक कैंडल बनी थी पूरी तरीके से अप गई और फिर वहीं पर हम पहुंची, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है स्टिल गोल्ड में भी, स्टिल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और डाउन नीचे के लिए जा रहे हैं। सिल्वर यहाँ पर एक जंप मिला है, तो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर ब्रेकआउट, और फिर इसको अगर आप 1 आवर में भी अगर आप जाकर देखें तो मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रही है। तो अगर ये 4-5 मिनट के बाद ये कैंडल स्टिल यहाँ पर ओपन रहती है, तो यहाँ पर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अपडेट आप मैं आप देना चाहूंगा। अगर ये कैंडल यहीं पर स्टिल ओपन रहती है, आप इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख के और इसमें 1.5 या 2 तक का टारगेट आप इसमें देख के बाई की अपॉर्चुनिटी इस एरिया के आसपास यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो सिल्वर आपके लिए एक अच्छा देख सकता है अगर यहाँ पर आप इसमें पैटर्न देखना चाहते हैं। ऑयल, अगर ऑयल में हम देखें यहाँ पर 4 आवर में, तो ऑयल में जो चार्ट है शायद मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जो मैंने बताया था आपको। बिटकॉइन कंटिन्यूसली हमारा साइडवेज जंप, जैसे मैंने बोला, बिटकॉइन, इथेरियम बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट साइडवेज, या तो साइडवेज रहेगी थोड़ा अप या डाउन, फिर एकदम से बड़ी मूवमेंट आएगी। तो उसी चीज का आप यहाँ पर देखिए, सेम यहाँ पर इथेरियम में भी वो भी पूरी तरीके से डेड मार्केट। US 30 कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है, यहाँ पर बोला था मैंने आपको अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली डाउन, शॉर्ट की पोजीशन नीचे की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं। नैस 100 भी यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली हमारा ट्रेंड डाउन में है, अभी थोड़ा रिवर्सल ले रहा है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, और हम कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे अनलेस हम इस एरिया को
ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा फोरकास्ट है। जस्ट सिल्वर को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम यहाँ पर आते हैं। ओके, राहुल का क्वेश्चन है, सर शुड बी ट्रेड ओनली ऑन रिजल्ट डेज, शुड बी टेक डिसीजन बेस्ड ऑन रिजल्ट प्लस चार्ट? कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप राहुल, मुझे क्लियर कीजिए। रिजल्ट का मतलब क्या है? आप स्टॉक्स के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इनकमिंग जो आती है रिजल्ट डेज? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आज देखिए, आज कुछ खास न्यूज नहीं थी, आज कुछ न्यूज, मेजर न्यूज नहीं है। जब न्यूज आती है उस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज न्यूज नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी है, सेटअप आपके बन रहे हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। पर न्यूज के दौरान आपकी मूवमेंट ज्यादा रहे। ठीक है। ओके, आपके जो क्वेश्चन, मतलब कि आपका जो ट्रेड है, आप कौन सा देखना चाहते हैं वो देखते हैं। $500 के अमाउंट में कितना वैल्यू का पोजीशन लेना चाहिए? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा, 5% से ज्यादा किसी भी पोजीशन पर रिस्क लें। इससे कम लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो $20 to $30 का रिस्क लगाइए पोजीशन पे। उसके बाद आप अपने अकाउंट को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। सर, आपके कोर्स में आपका लाइफ टाइम सपोर्ट है, बिल्कुल। वहां पर जो भी आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मेल के थ्रू या इंस्टाग्राम पर, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं या आपको कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में, यहाँ पर कोर्स के बारे में ब्रीफ आपको बताया हुआ है। अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं, फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर इस ईमेल पर forexsalary.india@gmail.com। नेक्स्ट बैच है जो 3 सितंबर से है, और उसके बाद फिर अक्टूबर का बैच जो होगा उसकी भी अपडेट आपको दे दी जाएगी। ओके, शांतनु शाह का क्वेश्चन है एक, तो उनका एक ट्रेड है जो उन्होंने यूरो जीबीपी के ऊपर लिया था, उसको देख लेते हैं। टुडे ट्रेड यूरो जीबीपी बाय 4 आवर लंदन सेशन। तो यूरो जीबीपी के ऊपर इन्होंने लंदन सेशन में बाय के लिए देखा था। रीजन इन गुड सपोर्ट जोन, प्राइस मेक डबल बॉटम पैटर्न प्लस ब्रेक, एंट्री पॉइंट 0.85574। तो 0.8557। ओके, यहाँ पर आपने इसमें कहीं एंट्री ली है। स्टॉप लॉस 85319 ओके, मतलब कि इसके आसपास आपने, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट आप 86112 का यहाँ पर देख रहे हैं। 86112। ओके, तो ये ट्रेड आप देख रहे हैं। तो यूरो जीबीपी सबसे पहले जस्ट मैं फोरकास्ट में जाकर देखना चाहूंगा कि हमने इसे फोरकास्ट में हमने क्या देखा था। अगर हम वहां पर फोरकास्ट में जाते हैं, यूरो जीबीपी में मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ पर इस एरिया से दो या एक दो तीसरी बार रिजेक्शन कर चुके हैं। तो अभी अगर ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड के लिए देखेंगे। आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो रीजन है आपका, प्राइस मेक डबल बॉटम। डबल बॉटम आप कहना चाह रहे हैं ये वाला और ये वाला? इज इट क्लियर? इज इट दिस वन? सर, योर मेडिटेशन वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू, वेलकम अविनाश। सर, वॉलेटिलिटी, ओके, यस, ओके, आप ये दो बॉटम कह रहे हैं। तो बॉटम जो नेक्स्ट वाला है वो तो अभी काफी दूर पर है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे। अभी तो हम उससे काफी टाइम दूर पर है। अगर मैं इसमें पिप्स की रेंज भी देखना चाहूंगा तो वो भी आप देखेंगे, तो अभी उसमें काफी डिफरेंस है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो स्टिल हम यहाँ पर 16 to 20 पिप्स यहाँ पर दूर है अभी इससे। 4 आवर में आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पर जो अब मूवमेंट्स है, जो अगर आप रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो चैनल के अंदर यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो एंट्री ली है, ट्रेड अभी आपका फेवर में चल रहा है, तो अभी जो मूवमेंट्स इसमें होंगी वो इसी रेंज की तरह ही जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं 4 आवर में देख रहा हूँ तो मेरा ट्रेंड लोअर लो यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से इसके बाद से मार्केट लोअर लो नहीं बना पाई है, तो रिट्रेसमेंट जा रही है। तो जो टारगेट आपने देखा है, ओके, बट मेरे लिए एक यहाँ पर ये लाइन जो मैं कहूँगा थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शन में इसमें देखना चाहूंगा। पर ट्रेड की जो आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम से बिग मूवमेंट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो रिट्रेसमेंट अभी देख रहे हैं आप, मार्केट अप जा रही है, फिर सेम यहाँ पर डाउन, अब जा रही है, सेम डाउन। इसी तरीके से अगर मूवमेंट होती है तो यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो एकदम से हाई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि
पाउंड आपका यूरो के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रेंथ में चल रहा है। ठीक है, तो यूरो थोड़ा अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, और अगर गेन आता है यूरो में, ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। इसीलिए मैंने फोरकास्ट में बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो स्टिल आपने चांस लिया है। ओके। रोहित सर, वॉलेटिलिटी के पहले ही पता कर सकते हैं कि यह कम है या ज्यादा है? वॉलेटिलिटी के पहले ही पता कर सकते हैं, थोड़ा मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि पता कर सकते हैं मूवमेंट्स की वॉल्यूम किस तरीके की? मुझे आपका नंबर चाहिए, कल पेमेंट के बाद आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए धीरज। ठीक है। ओके, तो मेडिटेशन के लिए अविनाश बोल रहे थे कि मैंने जो मेडिटेशन का वीडियो डाला था काफी हेल्पफुल है। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई इशू ना आए, आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, तो कोई भी मेडिटेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक शेयर किया है जो मैं यूज करता हूँ, और उसको करने का फायदा क्या है, वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। वो एक्टिव और गाइडेड मेडिटेशन है, मतलब आप उसमें हर जब भी रहेंगे एक्टिव रहेंगे। आप इंटरनली अगर आप उस मेडिटेशन को कर भी रहे हैं तो एक्टिवली कर रहे हैं, ये नहीं कि जैसे आंखें बंद करके बैठे हैं, तो उसमें फिर बोरिंग आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको एक टास्क है उस मेडिटेशन के अंदर ही करना है, और फिर उसके बाद आप बहुत ही लाइट फील करते हैं, माइंड क्लियर रहता है, और फिर अगर आप उसके बाद ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। तो जिन्होंने नहीं देखा है या आप यूज करना चाहते हैं, आप उसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, धीरज। ओके सर, वोलेटिल वोलाटिल कम या के ज्यादा के बारे में कहना चाह रहा हूँ। वोलेटिलिटी मतलब कि आप यहाँ पर ये वोलेटिलिटी हो रही है इसका बारे में पहले पता कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, वोलेटिलिटी कब आएगी, जब या तो कोई मेजर न्यूज आने वाली है, तो न्यूज के दौरान जो पहला आपका मतलब कोई इवेंट्स हो, उस दौरान वहां पर आपकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। या फिर लंदन सेशन जब ओपन होता है वहां पर, या फिर यूएस सेशन जब ओपन होगा यहाँ पर। तो मेन जो तीन रीजंस है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। या तो कोई न्यूज है उस दौरान, लंदन सेशन ओपन प्री ओपन आधा एक घंटा पहले, सेम यूएस सेशन दौरान, तो इस दौरान ही आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगी। सर, धीरज, आज क्या सर मेडिटेशन जो आपने सेंड किया था? ओके धीरज, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर पोजीशन वन डे होल्ड करते हैं तो टिकमिल में कितना स्वैप चार्ज लगता है? तो अंगेज, टिकमिल में स्वैप चार्जेस लगते हैं, तो वहां पर जो उनके स्वैप चार्जेस हैं जो आप वहां पर देख सकते हैं, शॉर्ट के लिए अलग रहेगा, लॉन्ग के लिए अलग रहेगा, हर एक पेयर के लिए डिपेंड करता है, जो उनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसाइड किया जाता है। कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते हैं स्वैप के, तो करेंसी पेयर पे रहता है। अगर आप पोजीशन को होल्ड करते हैं तो एक्सनेस में आपको बताया हुआ है, आप एक्सनेस को यूज कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैंने, उसकी सपोर्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए डे ट्रेडिंग है तो फिर आप टिकमिल यूज कर सकते हैं। क्यूएनए में कुछ क्वेश्चन है। अक्षय सिंह सर, आई एम डूइंग ट्रेडिंग सिंस लास्ट 6 months. I had a basic knowledge complete, I believe. What should I do next? Which strategy should I choose? I'm trading only on Euro USD. My account size is $500. देखिए अक्षय, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लीजिए। आप मेरी यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं या कहीं और से भी, जहां से भी आप सीखें, उसको एक बार उसके बेस पे या तो उसे बैक टेस्ट कर लीजिए। बैक टेस्ट का मतलब कि आप किसी भी पेयर्स में जाकर देखें और टेस्ट करें, या सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। उसके बेस पे आप देखिए क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, कितना परसेंटेज आपके फेवर में जा रही है, कितना नहीं जा रही है, या डेमो में ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। जब आपका उस पर कॉन्फिडेंस बने, आपने उसको कुछ चेंजेस करने हो, उसके बाद आप उसे लाइव अकाउंट में ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप जब कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, फिर आप एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी में इसी तरीके से जंप करते रहेंगे जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। Good evening, sir. Is scalping possible in forex because spreads are so high? So is it possible? Yes, is possible. Depend करता है आप कौन सा अकाउंट यूज करते हैं। आप कमीशन बेस्ड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा स्प्रेड जिसमें कम मिले आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू, वेलकम अंगेज। सर, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, और क्या हो सकते हैं, और आप क्या टाइम फ्रेम यूज करते हो इंट्राडे और स्विंग के लिए? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप, मैं कहना चाहूंगा आप 1 आवर प्लस अबव रहेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। 1 आवर प्लस अबव, 1 आवर का ट्रेड जो है अगर आप उसके बेस पे करेंगे, सेम डे भी क्लोज हो सकता है, मैक्सिमम 1 या 2 डे इतना जा सकता है। पर अगर आप ज्यादा उसको होल्ड करना चाहते हैं, 4 आवर या डेली, तो आइडल रहेगा 4 आवर। आप देखें उसके बेस पे आपका ट्रेड 3 to 4 days इतना, मतलब कि विद इन अ वीक आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए।
ठीक है, अगर आप 4 आवर के बेस पे चलते हैं। पर इंट्राडे के लिए आप कहना चाह रहे हैं तो 1 आवर डाउन आप जाएंगे। सेम 1 आवर का ट्रेड अगर आप देंगे सेम डे या नेक्स्ट डे तक जा सकता है। उससे नीचे 30 मिनट या 15 मिनट इसके बेस पे अगर आप लेंगे तो सेम डे आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। ओके। ओके। धीरज सर, आप जैसे सिखाते हो तो ऐसा लगता है कि बस आपको ही सुनता हूँ। ओके धीरज। शांतनु सर, ब्रोकर निगेटिव स्वैप ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन पॉजिटिव स्वैप ज्यादा नहीं लेते हैं। देखिए, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर कि यूरो और यूएसडी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है यूरो का, और यूएसडी का इंटरेस्ट रेट क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, और आपने बाई किया है या सेल किया है। तो वो चीजें आप जाकर देख सकते हैं ब्रोकर की वेबसाइट पर कि उसमें अगर निगेटिव स्वैप रहेगा या पॉजिटिव स्वैप रहेगा, तो वो अगर शॉर्ट पर मिलेगा या लॉन्ग पर मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर करेंसी के इंटरेस्ट रेट में ज्यादा डिफरेंस है, वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस है, तो मिलेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव हमें नहीं मिलता है, नेगेटिव ज्यादा मिलता है। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन यहाँ पर पड़ा है? स्कैल्पिंग, ओके, ये हो चुका है। ठीक है। ओके गाइस, तो अगर हम गोल्ड के ऊपर कोई पूछ रहे थे, अगर हम गोल्ड के लिए हम इसे देखें, जो पेयर्स हमारा सेटअप था, अगर कुछ हमें मिलता है नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें यहाँ पर गोल्ड को देख रहा हूँ। ओके, ये हमारा गोल्ड है गाइस। तो गोल्ड के ऊपर हरनीत ने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड और ऑयल के लिए उन्होंने पूछा था, तो ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं गोल्ड कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें हमें साइडवेज में थोड़ा सा कुछ खास नहीं है, मैं स्टिल कहूंगा कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो बाय की अपॉर्चुनिटी तो अभी मैं नहीं कहूंगा, जब तक हम इस लेवल से, ये जो आपका लास्ट लेवल है जहां से मार्केट डाउन है, स्टिल हम डाउन है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तभी हम बाय के लिए जाए। नहीं तो आप स्टिल कोई भी आपको वीकनेस मिले, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, इवन छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप जाकर। पर अभी रेंज के अंदर है तो टारगेट ज्यादा बड़े ना रखें, इसी के अंदर यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर बाय, इस तरीके से, अनलेस ये हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाए। तो ये हमारा गोल्ड का ओपिनियन है। और अगर हम ऑयल को देखें तो डेली बेसिस, मुझे नहीं पता था किस टाइम फ्रेम पर उन्होंने पूछा था। 4 आवर में अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगेन सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं। जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताऊं, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया था, जो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं, जो स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया था, और दोबारा से ट्रेस करके नीचे आ गई। हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के पास भी हैं, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा से स्ट्रगल कर रही है। तो अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। नहीं तो अगर ये यहाँ पर साइड डाउन नीचे की मूवमेंट जाए तो हम इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला टारगेट आप यहाँ पर, और सेकंड यहाँ पर, तो ऑब्जर्व कीजिए इस लेवल को कि मार्केट किधर की तरफ अगर ब्रेकआउट ऊपर देती है तो हम बाय के लिए देखेंगे, और इस लेवल को, ये जो आप ब्लू कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर हम ब्रेक करते हैं नीचे, इसके बाद नीचे क्लोज होती है, तो हम शॉर्ट की पोजीशन नीचे के लिए देखेंगे। सर ओके, शांतनु सर का कुछ क्वेश्चन है, मैं मिस कर गया सर। आई सी ऑयल गोइंग साइडवेज इन 30 मिनट्स फ्रॉम टाइम फ्रेम। ओके, 30 मिनट्स में आप देख रहे हैं, बिल्कुल हरनीत, आप जो देख रहे हैं 30 मिनट में साइडवेज में यहाँ पर चल रहा है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ देखेंगे, नहीं तो ऊपर की तरफ आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। इज इट गुड टू शॉर्ट अराउंड 81? 81 मतलब कि आप इस एरिया में यहाँ पर शॉर्ट के लिए देख रहे हैं। मार्केट एक बार यहाँ से जंप कर चुके हैं, मैं थोड़ा यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अगर यहाँ पर देखें, मार्केट एक बार यहाँ से जंप कर चुके हैं, दोबारा से हम यहाँ पर हैं, तो आपको कुछ पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करनी होगी, और आप टारगेट मेन आप यहाँ पर देखें। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट आप देखेंगे। तो इन द मिडल आप कुछ पोजीशन यहाँ से आउट हो सकते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। Do you think oil will again touch 79 days? If yes, it will be good to buy if it takes pullback in 1 hour time frame. तो 79 के लिए पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा से हम 1 आवर में, डेफिनेटली जा सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, अगेन स्टिल हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रही है। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, जो आपकी हर्डल्स हैं जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखें, तो टारगेट आपका यहाँ पर, दोबारा से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से आप बाय के लिए देखते हैं। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ
फिक्स नहीं बनाना चाहिए। मार्केट यहाँ से भी जंप करके ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मार्केट क्या ऑफर करती है उसके बाद ही फिर हम डिसीजन। तो हम बिल्कुल फिक्स नहीं रह सकते। क्या 79 जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है। क्या 85 जा सकती है? डेफिनेटली जा सकती है। कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक टेक्निकल ट्रेडर है, मान लीजिए कोई भी है, जैसे आप एक थोड़ा एक डीप समझेंगे इसका। एक एबीसी नाम का कोई भी ट्रेडर है, कोई भी कह लीजिए, मैं कहता हूँ शांतनु है हमारे साथ। वो एक ट्रेडर है, वो ट्रेड करते हैं, वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बिल्कुल, कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया और मार्केट दोबारा से टच करेगी, मैं यहाँ पर इसमें बाई कर। ठीक है, उन्होंने बाई किया। अब कोई बड़ा ट्रेडर था जो इन्वेस्टर है, वो भी वहां पर बाई के लिए देख रहे, तो मार्केट एकदम से जंप ऊपर की तरफ, उनका ट्रेड गया, बिल्कुल स्ट्रेटेजी काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सेम सेकंड सिनारियो अगले दिन क्या हुआ, सेम सेटअप उन्हें मिला डिफरेंट पेयर्स में, अगेन मार्केट यहाँ पर गई और उन्होंने वही किया। मैंने ट्रेड लिया था, अच्छा गया, बाई करता हूँ यहाँ से, डेफिनेटली बाई के लिए जाएगा, वो वेट कर रहे हैं। पर जो वो बड़ा ट्रेडर था, वो वहां पर नहीं है, वहां पर कोई सेलर वहां पर बैठा है, जो वहां पर अब सेलर की पोजीशन दे रहा है, वो इसको डाउन। वो कहेंगे ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही। तो देखिए यहाँ पर गाइस प्रोबेबिलिटी की गेम है। जो हमारा टेक्निकल काम है, हमें करना है। पर अगर जिनके पास वॉल्यूम है, वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को कहाँ जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। हमें जस्ट एनालिसिस करनी है और जस्ट एनालाइज करना है। टेक्निकल बेस पे अगर सारा कुछ होता, मैथ होता 2+2, तो हर बार ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाना चाहिए, हर बार 100 में से 100। वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है जो बिग इन्वेस्टर है वो बायर के लिए जा रहे हैं, सेलर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी हुई हो। सर, यूरो जीपीवाई 4 आवर प्रीवियस रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, इज दिस एनी बाय अपॉर्चुनिटी और वेट फॉर पुल बैक? 4 आवर में प्रीवियस रेसिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे भी स्टिल मार्केट इसी लेवल पर है। अभी यहाँ पर ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है, अभी अगर आप देखें एक डोजी कैंडल बन रही है। तो अगर ये ब्रेक करे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हो रही है। तो अभी कुछ नहीं है, अभी मार्केट स्टिल इस रेंज में है। अंकित, सर जी, मैंने टिकमिल में प्रो अकाउंट ओपन किया है, तो मुझे रिबेट मिल सकता है क्या? डेफिनेटली आपको मिल सकता है, पर प्रो अकाउंट में रिबेट थोड़ा कम रहेगा आपका। सर, यूरो यूएसडी को साइडवेज ही बोले बोलेंगे ना? यूरो यूएसडी बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें 4 आवर या 1 आवर में भी आप देखें तो साइडवेज डाउन ट्रेंड में है। हम डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि हम ये लोअर लो बना रहे हैं, स्टिल हमारे लोअर लो यहाँ पर बन रहे हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे। जीबीपी यूएसडी आपका साइडवेज में है, अगर मैं कहना चाहूंगा। जीबीपी यूएसडी आप देखिए, हम लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं, पर यूरो यूएसडी आपका डाउन ट्रेंड में है, स्टिल हम लोअर लो बना रहे हैं। सर, आपका वेबकैम लग और माय प्रॉब्लम का वेबकैम लग, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर, मैं जहां पर हूँ बाई की एंट्री लेता हूँ, सेल को मार्केट जाता है एंड सेल का लेता हूँ तो बाई का हो जाता है, इसलिए मुझे आपका कोर्स करना है। ओके धीरज, जो आप कीजिए वहां पर मुझे फॉर्म फिलअप करके दीजिए, जो बैच में अगर होगी तो फिर वहां पर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सर, हाउ टू इम्प्रूव माई चार्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? देखिए सिंपल रखिए, प्राइस एक्शन रखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लाइए, ज्यादा चीजें इंक्लूड मत कीजिए। कुछ बेसिक चीजें, 3 से 4 चीजें, कंफर्मेशन के लिए आप 1-2 चीजों को और ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, उसके बेस पे ही आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, किस तरीके से, क्या मुझे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में चलना है। और नहीं, ट्रू, गॉट इट, थैंक्स थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग द चैनल बैक। यस, वेलकम। ओके गाइस, क्यूएनए में कुछ और क्वेश्चन पड़े हैं। ओके, हुजेफा, सर जी, ओजी यूएसडी में क्या पोजीशन बनेगी? ओजी यूएसडी में, ओजी यूएसडी तो अभी आपका जो है पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टिल जो मैंने आपको बताया, अगर आपने फोरकास्ट देखा होगा, जो हमारी सपोर्ट है काफी नीचे है, और कंटिन्यूसली हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पर हैं, और मार्केट यहाँ पर अभी साइडवेज में थोड़ा सा, अगर आप देखें, इस एरिया के आसपास आ रही है। तो अगर हम इस एरिया से जब तक नीचे नीचे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 64,450, जब तक हम इस लेवल से नीचे हैं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। अभी इसमें हम बाय के नहीं, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तभी मैं इसमें बाय के लिए देखूँ। और टारगेट भी फिर ज्यादा बड़े नहीं होंगे, वो फोरकास्ट में मैंने आपको क्लियरली बताया।
सर क्या जीजे स्टिल अप ट्रेंड में है? रेसिस्टेंस लेवल जीजे मतलब जीजे जापानीज येन पाउंड येन आप कहना चाह रहे हैं, क्या अप ट्रेंड में है? बिल्कुल, जो पाउंड येन है आपका बिल्कुल अप ट्रेंड में है। येन आपका पूरी तरीके से स्टिल वीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके हायर हाई बन रहे हैं, स्टिल मार्केट ने लेवल को ब्रेक नहीं किया, अभी स्टिल अप। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे मतलब हमारा ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूसली अप है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे ये डबल टॉप भी हो सकता है, तो हम स्टिल वेट करेंगे यहाँ। Okay, what is your running trade intraday and swing? Just want to know how you execute trades if you want to say. Sir, what is your running trades intraday? जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए थे, तो मैं जैसे आज मैंने बोला, आज मैं फोकस रहा मेरा स्कैल्पिंग कर रहा, क्योंकि जो मेन ट्रेड में देख रहा था यूएसडी जापानीज येन के लिए, वो एज प्रिडिक्ट मतलब कि मैं थोड़ा हार्स पोजीशन स्टिल जापानीज येन वीक था, मैंने उसके अगेंस्ट में एंट्री ली, पर स्टिल ज्यादा लॉस नहीं, अपने लॉस को मैनेज किया, पर उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए। तो रनिंग ट्रेड इंट्राडे पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक दिन का अलग सिचुएशन रहती है कैसे मार्केट में और क्या टाइम अवेलेबिलिटी रहती है। शांतनु सर, आपका कोर्स का टाइम ड्यूरेशन इज 1 मंथ। अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है तो क्या 1 मंथ सफिशिएंट है फॉर लर्निंग? बिल्कुल, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक मैं वहां पर नहीं सिखाऊंगा। बेसिक के लिए आप मेरे वीडियोस जो अर्लियर वीडियो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 1 मंथ इनफ है, क्योंकि वो टू द पॉइंट प्रैक्टिकल कोर्स है। कैसे मार्केट मूव करती है, क्या एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे एडजस्ट करना है, या फिर प्रॉफिट कैसे लगाना है, और थोड़ा माइंड साइकोलॉजी के ऊपर। तो हर एक वीक डेडिकेटेड है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कोई बुक रेकमेंड कीजिए। तो बुक के लिए अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो मैंने मेरी वेबसाइट पर ही आपको काफ़ी बुक्स रिकमेंड की हुई हैं गाइस। अगर आप इनको जाएंगे तो आप इनको पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी के लिए ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर, दोनों बुक जो मार्क डगलस की हैं इनको आप पढ़ सकते हैं और बेस्ट हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ब्रांड स्टैनबर्गर की ये बुक भी बहुत अच्छी है। मतलब चारों बुक्स हैं जो साइकोलॉजी के ऊपर हैं। टेक्निकल्स के ऊपर जानना चाहते हैं तो मार्केट विजर्ड्स, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, करेंसी मार्केट, कैंडल स्टिक, ये चार बुक्स और अच्छी हैं। इसके अलावा और भी बुक्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर इस लिस्ट को मैं और भी अपडेट कर दूँ थोड़ी और लाइव मतलब कि आपकी जो मेन उसके ऊपर आती है, आप वहां पर जाकर इनमें देख सकते हैं। तो ये बुक्स आप जाकर इनको खरीद सकते हैं। और भी बुक्स होंगी जो मैं पढ़ता रहता हूँ, आपके साथ वहां पर अपडेट कर दूँ। ठीक है। सर, सर कल के लंदन सेशन में एक दो पेयर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी जिसको ऑब्जर्व करें, तो सिंपल सबसे पहली चीज तो मैं जो सिल्वर देख रहा हूँ गाइस, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टिल जो मैंने आपको बताया था, अगर बाई की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर ही स्टिल इसमें देखते हैं, वो अभी से ही ये जंप होना शुरू हो गया, हमारी कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, तो स्टिल आपको 2:1 यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि सिल्वर यहाँ से स्टिल आपका रनिंग में चल रहा है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर यूरो यूएसडी में मैं देखना चाहूँ, अगर हम लंदन सेशन में देखना चाह रहे हैं, तो स्टिल कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर अभी इसमें ऑब्जर्व नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यूरो यूएसडी अभी पूरी तरीके से साइड वेज में, हम 1 आवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी रेसिस्टेंस है, अभी अभी अगर आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखना चाहते हैं इस लेवल पर, सेम यहाँ पर, और अगर मैं टारगेट यहाँ पर देखता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ, तो 1.5 मुझे नहीं मिलेगा, 1.3 के आसपास। तो आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा अगर आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। जी, जो मेजर पेयर्स हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ आपसे अभी के लिए। तो जीबीपी यूएसडी स्टिल सेम यहाँ पर साइडवेज में है। एनजेडी जेपीवाई में आप देख सकते हैं कि, क्योंकि दोनों पेयर्स ये वीक में है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें पूरी तरीके से जाएं। यूरो जीबीपी भी नहीं। और अगर मैंने जो फोरकास्ट में आपको बताया वहां से आपको बेटर ऑब्जर्वेशन मिल सकती है। यूएसडी स्विस फ्रैंक नॉट, ऑजी जापानीज येन स्टिल नॉट। ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है यूएसडी जापानीज येन। अगर जो लॉन्ग टर्म में मैं देखना चाहूंगा यूएसडी स्विस फ्रैंक को, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखना, मैं काफी टाइम से इसमें वेट कर रहा हूँ, पर ये डेफिनेटली एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप यहाँ पर एग्रेसिवली इसको देखना चाहते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं, और टारगेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर 1.58 यहाँ पर देख सकते हैं, तो यूएसडी स्विस फ्रैंक मेरे ख्याल से हम यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बेटर हो अगर ये यहाँ से जंप करके जाए
और इस एरिया के आसपास आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर रहेगा। और आप स्टिल अग्रेसिव यहाँ पर इसको ब्रेक करें, कोई रिटेचमेंट हो तो डाउन के लिए आप इसमें सेल के लिए देख सकते हैं। सर हिंदी बुक नहीं है क्या? हिंदी बुक मेरे पास तो नहीं है। अगर आप सर्च करें गूगल पर या कहीं और मिल जाए आपको अमेजोन पर तो आप सर्च कर लीजिए, अगर आपको मिल सकती है। कितने लोग इस क्लास को अटेंड करते हैं? ज्यादा बड़े बैच में नहीं लेता हूँ क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल वहां पर अटेंशन देनी होती है, सबके क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, बार बार चीजों को रिपीट किया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, तो बड़े बैच यहाँ पर नहीं होते हैं। सर एनजेडी जेपीवाई को 4 आवर पे शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ 86 फॉरवर्ड, लेकिन टुडे जापानीज येन इज वेरी वीक करेंसी, दैट्स व्हाई आई इग्नोर दैट, प्लीज चेक। एनजेडी जापानीज येन जो स्टिल हम देख रहे थे, हाँ 4 आवर में आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख रहे हैं। तो स्टिल ट्रेंड जो है आपका डाउन है, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मार्केट ने, अगर आप देखें पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिया, सपोर्ट के पास हैं हम, इस एरिया के आसपास हैं। तो कल के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी शायद आपके पास बन सकती है क्योंकि एनजेडी अगर आप देखेंगे वो भी एक सपोर्ट के पास है, अगर वहां पर उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि एनजेडी यूएसडी स्टिल अभी लोअर लो भी ज्यादा नहीं बना पा रहा है, मतलब अगर हम यहाँ से इसमें पिकअप किया तो एनजेडी जापानीज येन आपको यहाँ पर मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अगर एनजेडी जापानीज येन अगर इसमें कंटिन्यूसली डाउन गया यहाँ पर तो एनजेडी जेपीवाई में आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। मतलब अगर एनजेडी पूरी तरीके से वहां पर वीक रहता है तो यहाँ पर वेट कीजिए 1 आवर में, अगर आपको कोई डबल टॉप या कुछ भी मिले यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर ऑब्जर्व कीजिए मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। आज मैं नहीं कहूँगा आप इसमें शॉर्ट के लिए देखें, कल के लिए देखें, शायद आपको लंदन सेशन में या फिर यूएस सेशन में इसको मिले। ओके, थैंक यू फॉर एनालिसिस, वेलकम। डेली वाइज क्लासेस होते हैं? डेली नहीं क्लासेस होते हैं, वीकली क्लासेस रहती हैं, संडे क्लास रहती है। ओके गाइज, तो ये हमारा वेबिनार है, कल तक ये वेबिनार आपका यूट्यूब पर आ जाएगा और हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा मंडे को, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया, आपके क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, होपफुली मैं आंसर कर पाया। और मेडिटेशन के लिए लास्ट वीडियो डाला है, आपको होपफुली उससे कुछ हेल्प मिलेगी, अगर नहीं देखा आप वहां पर देख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंडे में, और जो भी वीडियो आएंगे वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम एंड बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू।